नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। अब हम इस समय मौजूद हैं कानपुर की छावनी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं छावनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुनंदन सिंह भदौरिया जी। उनसे जानेंगे क्या है उनका इस चुनावी विजन और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है भदौरिया जी आपका। और क्या विजन है इस चुनाव का? देखिए, इसका चुनाव का विजन हमारे मोदी योगी जी हैं। हमारे यहाँ जो हमारे मुखिया हैं उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि जहाँ जाओ वहाँ बहनें भाई सभी का एक प्यार मिल रहा है और कह रहे हैं अब की बार योगी सरकार। क्योंकि शुरुआत मोदी जी ने किया गैस सिलेंडर से, देखे शुरुआत किया मोदी जी ने गरीबों के जनधन खाता खुलवा कर। स्थितियाँ ये थी कि लोग कहते थे भैया बैंक बनाई बढ़िया लेकिन एसी में कभी नहीं बैठे, एसी में बैठे। आज ये स्थिति गांव में पूरे शौचालय दिए गए। आज शहरों में ये है कि मेरे ही शहर में कम से कम हज़ारों कॉलोनियाँ 2.5 लाख रुपया मिले हैं। अन्न 2 बार मिल रहा है। और जब कोई पूछो और क्या क्या मिलता तो हंसने बोले तेल और चना मिल रहा है लेकिन नमक उनका हम खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि आज महिलाएँ बिल्कुल पूरी तरह से मोदी योगी के कार्यों से खुश हैं। आज स्थिति ये है कि विकास पूरा हुआ है। बड़े लोगों का प्लेन का विकास, अन्य लोगों का ट्रेन का विकास, हम लोगों का सड़क का विकास। आज लखनऊ से हमारे यहाँ जाजमऊ से 50 मिनट लखनऊ पहुँच जाएंगे। माननीय गडकरी जी ने वो किया है। तो आज एलिवेटेड रोड हमारे यहाँ से जा रहा सबसे ज़्यादा। झकरकटी पुल हमारे यहाँ बना। अभी एक पुल का उद्घाटन माननीय पचौरी जी के साथ किया। सारी हमारे यहाँ की जितनी भी हैं गंगा के किनारे घाट पूरे ओके बन चुके हैं। अन्य जो भी चीज़ें हैं सरकार की योजनाएं यहाँ इतनी ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात तो बहन बेटी खुश है कि अब उनको कोई छेड़ नहीं रहा है। चैन स्कैनिंग ख़त्म हो गई। जैसे गांव में राजनी होती थी ख़त्म हो गई, ऐसे यहाँ की चैन। क्यों? योगी बाबा कहते हैं कोई करेगा तो जेल जाएगा। वो किस व्यक्ति का है, चाहे अधिकारी का लड़का हो चाहे नेता का लड़का हो। कहते हैं ना जिसका इकबाल बोलता है उससे लोग डरते हैं। तो विजन है। और हमारे यहाँ छावनी विधानसभा में जो समस्याएं हमने 12 से 17 तक की थी, इसके बाद कुछ हुआ नहीं विकास। उस विकास के बारे में मैंने वादा किया है। वैसे मैंने 12-14 करोड़ का कराया। चूँकि सरकार का पूर्व विधायक था तो हमें माननीय खन्ना जी का, माननीय टंडन जी का, माननीय सांसद जी का और माननीय मेयर साहब का और अन्य विभागों से भी जो मैं कर सकता था वो हमने किया। तो मैं बराबर बैठा नहीं। 5 साल अगर है तो मैं हारा हुआ विधायक था, लेकिन सरकार का मुझे एक्स्ट्रा लाभ मिला मेरी मेहनत का। मैं करुणा भरे में गया, रोया गाया। मेरे यहाँ के लोग परेशान हैं, सड़कें नहीं हैं, चल नहीं पा रहे हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सारे के लिए लड़ा। मैं उसी में आना चाह रहा था कि पहली तो क्या वजह रह गई पिछली बार, कहाँ चूक रह गई कि मतलब कोई खास हार का जो अंतर था वो लगभग 9,500 वोटों के आसपास का था। तो कोई खास अंतर नहीं है अगर देखा जाए तो। क्या चूक रह गई? और अगर बात करें आपके विधानसभा चुनाव की, चूँकि आज सुबह से आपकी विधानसभा में मैं रहा, तो चाहे वो सड़कें हों या फिर कूड़ा घर की समस्या हो या गंदगी की समस्या हो, मतलब मुझे तो लग रहा है कि शायद यहाँ से क्षेत्र से लोग पलायन करने में मजबूर हो गए। क्या वजह? देखिए, क्षेत्र से पलायन कोई नहीं हुआ है। हम जहाँ श्याम नगर में जहाँ आप देख रहे हैं सारी सड़कों में आपने देखा होगा तो मेरे 12 से 17 के लगाए हुए कार्य दिख रहे होंगे आपको। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी निकल जाए इधर उधर, चाहे जितना है एक ना एक रघुनंदन भदौरिया का पत्थर लगा हुआ मिलेगा। विकास का जो मैंने कराया था, विकास कराने के लिए दम चाहिए, खम चाहिए, पूरा समय चाहिए। नेता अगर ये सोचे कि केवल कलम से और एप्लीकेशन से काम हो जाता तो नहीं होने वाला है। आपको अपनी मेहनत पर अपनी जनता के लिए जाना पड़ेगा। मैंने जो विकास कराया, विकास का पूरा हमें श्रेय मिला है। और जहाँ ऐसी स्थिति आप बता रहे हैं गंदगी, देखिए होता क्या है, कहीं कहीं क्या होता है कि ज़्यादातर हमें लोगों को भी सजग रहना है कि डालना कहाँ। हमारा यहाँ कानपुर में आप समझिए जिस तरह से गंदगी के लिए एक अभियान चला है, नगर आयुक्त से लेके मेयर तक। मैं विधायक के बारे में नहीं जानता उसने क्या किया, क्या सोचा, क्या नहीं किया। लेकिन अगर मेरे लोगों के पास सूचना आती हूँ, मैं काम करता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो फ़ोन करके बता देना भैया ये भाई ने कहा है। अब जब हमें नहीं मालूम हो तो मैं भी तो पूरे दिन घूमूंगा, जहाँ जाऊँगा दुख में जाऊँगा, सुख में जाऊँगा। मेरे पास समय जो वही तो करूँगा ना।
तो मैं समझता हूँ जहाँ होगी मेरे या मेरी सरकार की जो प्राथमिकता है उस आधार पर मैं काम कराने का कार्य करूँगा। और ईश्वर का प्रयास है, भगवान का आशीर्वाद है, और अपने नेताओं के आशीर्वाद से, उनका प्यार से और जनता की आवाज़ से मैं प्रत्याशी बना हूँ और मुझे लगता है कि मैं जीतूँगा भी। तो ये आपको जो दिख रहा है, मैं समझता हूँ कि ये समस्या आने नहीं दूंगा। आने वाले समय में दूर होगी और जनता कहीं ना कहीं, अगर आप बनते हैं विधायक, आपका ये कहना है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है कानपुर शहर की, जितनी भी विधानसभाएं हैं अगर उसमें कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आपकी विधानसभा में ही है। और पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते भी हैं, सपा से भी मुस्लिम चेहरा है, तो क्या लगता है टक्कर किससे है? देखिए, अगली बार सब एक हो गए थे। कभी कभी क्या होता है, सब एक हो जाते हैं, लेकिन जब इनके अपनी जब आपस की लगी, सबको जेब भरने हैं, तो आपस में नहीं कर पाए। और मुस्लिम भी जो है, मुस्लिम आपको कोई हमसे नाराज़ नहीं मिलेगा, लेकिन एक नेताओं ने ऐसा बना दिया है कि मोदी योगी अन्न दे रहे हैं, मोदी योगी मकान दे रहे हैं, मोदी योगी सुरक्षा दे रहे हैं, मोदी योगी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ ऐसे पार्टियों ने, जिन पार्टियों को नाम लेने में लोग शर्माते हैं, जिन्होंने इतने साल से राजनीति की लेकिन केवल भाजपा को वोट न दे, तो ऐसे मुस्लिम भाई जो हैं उनको ये समझाने में लगे हैं। लेकिन हमें ये विश्वास है कि आने वाले समय में, जैसे 3 तलाक, अब उन लोगों को क्या मालूम है कि 3 तलाक क्या होने वाला। मुस्लिम बहन अंदर से, जब 4 बहनें होती हैं, उनसे जब पूछो ना तो कहते हैं धन्य हो मोदी, आप अन्न से सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मेरी इज्जत बकसती क्यों? तलाक के बाद हलाला, और हलाला के बाद क्या स्थिति थी? गर्भवती महिला, कोई परेशान है, वहाँ से आया आदमी दारूबाज है, तलाक कर दिया। तो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। कुछ नेताओं ने ऐसा बना दिया कि ये व्यवस्था। अब आप ही बताइए, 3 तलाक व्यवस्था ठीक हुई कि नहीं? हमारे यहाँ 10 साल 12 साल की लड़की की शादी होती, बिल्कुल देते बढ़ती चली गई। आज मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास। तो अगर हिंदू की बिटिया की 21 साल में शादी होगी, तो मुसलमान की भी बिटिया को 21 साल में शादी होगी। नहीं, ये हमारे नियम, उनके नियम। नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल मतलब समर्थन करने वाली है। लेकिन जो रुझान है, या कहा जाए ये जो दृष्टिकोण बन रहा है आम जनमानस का, और ख़ास तौर से यूपी की बात नहीं कर रहा मैं, यूपी के बाहर की भी बात कर रहा हूँ। लोग ये चर्चा करते हैं कि अगर यूपी में चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, जातियों की बात ना हो, तो ये जो एक लोगों के जो चला गया है, नज़रिया जो बन गया है, ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज नहीं डालता? ये क्यों विकास और मुद्दे की बात क्यों नहीं? देखिए, विकास की बात तो हो रही है, हमारे मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, माई योगी जी विकास की कर रहे हैं। मैसेज नहीं जा पा रहा है ना लोगों में। अब मैसेज जब लोग जाने नहीं दे रहे हैं, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ सभी हैं, तो एक स्थिति होती है ना कि एक आदमी कह दे चोर 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 जा रहा है, तो 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी कह दे तो समझने में समय लगता है। बहुत जल्दी मुसलमान समझ जाएंगे कि तुम्हारा हित करने वाला कौन है, तुम्हारे लिए सोचने वाला कौन है, तुम्हारे लिए आगे करने वाला कौन है, और तुमको इज्जत, सम्मान और आराम से रहने देने वाला कौन है। 5 साल में दंगा नहीं हुई, आप बताइए, क्या मुसलमान नहीं परेशान होता था? क्या दंगे में हिंदू सभी परेशान होते? तो दंगा नहीं हुआ, उनको मालूम है। ये मैं विश्वास के साथ आपको दिलाता हूँ कि जो ये कह रहे हैं अभी चलने दीजिए, 2022 में और थोड़ा कर लो, 24 के बाद इनका कुछ रहेगा नहीं। चूँकि मुसलमान का मैं अंदरूनी रुझान बता रहा हूँ, चूँकि आप तो रुझान बता रहा हूँ कि वो पहले मैं जब जाता था तो उनकी दूसरी भाषा, दूसरी बाणी होती थी। आज मैं केडीए कॉलोनी में होके आ रहा हूँ, वहाँ पे 70% मुस्लिम है, 30% हमारे हिंदू हैं। मैं गया, मैं तो सबसे मिला। मुसलमानों ने, हमारे भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने हमें माला पहनाया और स्वागत किया, और बहुत अच्छा काम है, बहुत वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। हमने भी अपना ऑनलाइन जो चल रहा है, मेरा अपने ढंग से जो हम लोग करते हैं, कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था करते हैं कि लोग देखें, समझें हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे पास सारी चीज़ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये केवल वही आ बा सा 3 ज़्यादा हैं, बाकी सब उसी में हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका एक है काम है। अच्छा ये बताओ, जब इन्होंने काम नहीं किया है, ये ठेका क्यों मुसलमान का ले रहे हैं? यही ठेका ले रहे हैं ना, हैं। लेकिन मुसलमान जागरूक हो गया, जान गया है।
अब वो धीरे धीरे पहचान गया है, उसको भी लगने लगा राष्ट्र रहेगा तो नहीं। अफगानिस्तान में क्या हुआ, स्थिति क्या, वहाँ कौन थे, क्या हिंदू थे, वही तो थे, लेकिन राष्ट्र सही चलाने वाला नहीं था, क्योंकि सभी जेब भरेंगे, सभी परिवार को बैठा लेंगे। अरे भाई देश चलाना है, राम बनिए। राम ने जिस माँ सीता के लिए लंका में जाकर समुद्र में पुल बनाकर रावण को मारकर माँ को लाए, और इसके बाद भी जब रामायण पहले कहती है जब तक करो निशाचर नासा तब तक करो अग्निवासा, इसके बाद भी भगवान को तो सब मालूम था कि हमारी पत्नी सीता है, इनको कौन छू सकता है। इसके बाद जब जनता ने एक आवाज़ उठाई तो उस आवाज़ में जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया, लंका में जाकर रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती को मार डाला, लेकिन क्षण भर में उससे यही कहा कि नहीं, जनता को विश्वास नहीं है, हम जनता के विश्वास में खरे उतरे, इसलिए आप अयोध्या छोड़ दीजिए। और माँ सीता ने अयोध्या छोड़ा, और जंगल में यही बिठूर हमारे बगल में है, यहीं पे लवकुश पैदा हुए। तो हमारे यहाँ एक भी आप बताइए कौन नेता है, अगर मेरे नेता का लड़का गलत करता है जेल जाता है, अधिकारी लड़का जेल। पहले क्या होता था, बचाओ, बगल में लाओ, किनारे लाओ, पार्टी का है, नेता का है, मंत्री का है, विश्वास जगने वाला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं तो जाता हूँ, मोदी योगी का विजन चल रहा है, ये चाहे जितना चिल्लाएं। 2017 में 312 मिली थी, हमारी पार्टी ने 300 पार कहा है, और इनके नेता कह रहे हैं 400 पार। 400 बोलने में नहीं लगी। और उससे बड़ा नेता मुझे लगता है कि हम लोग गांव में कहते थे चलो यार ये लड़कवा ने गलत किया, इनके बाप का समझावन, उन बाप का गैन समझावन, तो वो खड़े खड़े सबका गरिया आ रहा था। तो ये जो इनके विपक्ष के चौधरी, हम बैठे थे यहीं पे अपने बीजेपी विधानमंडल कार्यालय में, तो चल रहा था वहाँ संवाद, तो हमारे माननीय सुरेश खन्ना संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, बात चल रही, चिंता मत करो, इधर हम ही आएंगे, उधर तुम ही रहोगे, भाजपा आए बना। तो बोले 3 पहले जीत के दिखाओ। मतलब क्या हुआ, 3 पहले जीत के दिखाओ। 400 अखिलेश कहीं, 3 कहीं चौधरी जी, तो हमारी तो या को बची नहीं। अब इनसे पूछ लो क्या मतलब है, तुम तो जब कई दिनों घर में बैठो काहे घूम ही रहे हो, ले रथ काहे मारे इधर उधर चले घूम ही रहे। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया। पहली तो ये समझ में आई बात कि ये केवल राजनीतिक विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित कर रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे। आपके हिसाब से ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बात विकास की हो रही है। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं समझ में, चलिए मान लेता हूँ। अब हम बात करते हैं, जो कि आपकी विधानसभा में माता गंगा का घाट भी है, कोयला घाट जैसे है, और भी 2-3 घाट हैं। मैं खुद अक्सर, चूँकि भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो अक्सर जाना मेरा होता है। मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पे, और ये मतलब तब आप शायद विधायक भी उस टाइम पे थे, मैं तब से बता रहा हूँ, और ये बड़ा मन मेरा विचलित करता है। और इसलिए विचलित करता है क्योंकि राम के नाम की बात करने वाले लोग आज सत्ता में हैं। कोयला घाट जैसा पवित्र स्थान जहाँ स्वयं भू विराजमान है, वहाँ पर मैंने सरेआम खुलेआम लोगों को नशा करते देखा। और जो युवा है, जिसे कहते हैं युवा, 20-22 साल के बच्चे, वो दर्शन करने नहीं जाते हैं वहाँ पे, वो केवल एक पिकनिक स्पॉट की तरह वहाँ पर जाते हैं और आप आनंद लेते, मैं तो अपने शब्दों में आनंद बोल रहा हूँ, वो एंजॉय करने जाते हैं और चले आते हैं। इन सब चीज़ों, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या इस पर हमें काम करने की आवश्यकता नहीं? नहीं, सही आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं। कोयला घाट के लिए पहले लोग जानते नहीं थे। हमने कोयला घाट पे, वहाँ पे एक, अगर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा, मैंने हमारा गेट बना तो काफ़ी सुंदर हो गया। और आगे डबकेश्वर घाट में बना है, वहाँ अंत्येष्टि क्रिया होती थी, कुछ नहीं था। अंत्येष्टि क्रिया के लिए हमने वहाँ पूरा समरसेबल लगाया, सब कुछ किया, और जहाँ पूजनीय स्थान है वहाँ पे नहाने के लिए हमने काम किया। लेकिन तो पशुपति महाराज की सेम वही मूर्ति है। तो मेरा एक मतलब ये है कि हम जब जाते हैं तो मेरी आंखों में वही दिखता है, बाबा जी की जय हो बाबा, जय हो बाबा, चरण छुए, उनकी चाय पी, और जो उन कुछ व्यवस्था, कभी कुछ हुआ अपना कुछ डाल दिया, जो जैसा होता है अपना, मैं चला आया। लेकिन आपने कहा तो ये मेरी निगाह में बहुत, मुझे हृदय से कष्ट है कि जिसको हमारे योगी जी ने कोयला को कोयला घाट बना दिया। लोग जाते हैं, क्या संगमरमर लगा है, भूल जाएं आप। सारे गोला घाट को गोला घाट बना दिया, मिक्सर घाट को मिक्सर घाट बना दिया, भगवत घाट को भगवत घाट बना दिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब हमारे योगी बाबा ने किया है, मेरी ड्यूटी बनती है, कदाप नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, ये जानकारी दी है आप, मैं अभी आपके सामने
अभी इसके बाद मैं तुरंत वहाँ SHO से बात करता हूँ और कल उस पर लाठी चलेगी। अगर ऐसा हो फिर आप हमको बताइए, मैं आपके हटने के बाद तुरंत फ़ोन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जनता की तरफ से, आपके क्षेत्र की जनता की तरफ से एक आखिरी सवाल, चूंकि आपके पास भी समय का अभाव है, क्या उम्मीद रखे जनता अगर आप इस बार आप, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, और आप बता रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद भी आपके साथ में है, प्राथमिकताएं क्या होंगी और जनता क्या उम्मीद रखे आपसे? देखिए 12 से 17 हमने काम किया। 2012 के पहले यहाँ गड्ढा थे, आप पूछ लेना। आप चले जाओ, कम से कम हमारे 100 से 150 पत्थर मेरे निजी लगे होंगे जो हमने मेहनत से चाहे जैसे लाए हों। काम करने वाला चाहिए। जब आपको मुझे मिलना है, आपने 4 घंटे 5 घंटे मेरे लिए तोड़े, ये होता है कर्म। आप रघुनंदन भदौरिया से बात करके ही जाएंगे। और मेरे जैसा व्यक्ति पत्रकार को सुन लेता हूं तो दौड़े चला जाता हूं, लेकिन ये चुनावी समय है, हमको लोग नहीं छोड़ रहे तो हम आवें कैसे? हम समझ सकते हैं। तो आप ये है, हमने 12-17 से उनका दिल जीता, 42 से 72,000 वोट दिए, 9,000 कुछ वोटों से जीता था और 9,000 कुछ वोटों से आ रहा। 9.5 से नहीं हूँ, 9.5 से कम में हूँ, उससे आ रहा था। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि अब की जनता जान गई है। जिन्होंने वोट नहीं डाला था वो वोट डालेंगे। जो बैठे रहे थे, जिनको लग रहा था 17 से 22 देख लिया, अपना बेटा था, विपक्ष में बैठता था, चिल्लाता था, लगता था सोसाइटी क्षेत्र में काम नहीं होते थे, फिर भी काम करवाता हूँ। आज तो मेरी सरकार ने काम करवाया, सोसाइटी के लिए भी फ्री कर दिया कि सोसाइटी में भी हमारे किसान गांव से आए हैं, उन्होंने 4 बीघा खेती बेची, दूसरे का ले लिया। अरे हर आदमी ऊसर नहीं लिया है, अगर डालना है तो सोसाइटी वालियों को जेल में डालना है। विकास होने लगा। मैं जनता से एक हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ। तुमने देखा मोदी योगी को, तुमने देखा भदौरिया को। रघुनंदन भदौरिया आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके पास है। 16 घंटा मैंने मेहनत 10 साल लगातार की है। मैं नहीं जानता हूँ परिवार, मैं नहीं जानता हूँ व्यापार, मैं एक जानता हूँ, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी जगजननी है, यही मेरी देवी, यही मेरी देवता। इस विधानसभा के लिए मैं पूरी जान लगा के काम करता हूँ और पूरी जान लगा के काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद दे दी। पुनः मैं अपने क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दे। और जहाँ गलती हो, डांटे, फटकारे, बेटा हूँ, भाई हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि मेरे विधायक बनने के बाद 80% समस्याएं तत्काल रूप से ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, जो बहुत ही शानदार तरीके से अपने सभी सवालों के उन्होंने हमारे जवाब दिए। और अगर बात की जाए आम जनमानस की और वोटर के रूप में, चूंकि मतदाता का 5 साल में एक बार मौका मिलता है, सभी राजनीतिक पार्टियों की मैं बात करता हूँ, अपना अपना पक्ष रखने के लिए हर पार्टी अपने अपने तरीके से आपको रिझाने का काम कर रही है, लेकिन आपको सजग रहने की आवश्यकता है। और रामचरितमानस की इस के साथ मैं आपका इस प्रोग्राम का अंत करूंगा कि प्रवश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप अपने हृदय में भगवान राम को विराज कीजिए, लेकिन राजनीति इसके ऊपर हावी मत होने दीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।